आमीन। माह मुहर्रमुल हराम का आगाज हो चुका है और पूरी दुनिया के अंदर जिक्र इमाम आली मकाम की महफिलें यकीनन आज पहली शब ही से उसका आगाज हो चुका होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, करबला एक अजीम पैगाम है इनकिलाब का। दुनिया के किसी भी इनकिलाब को करबला के बाद अगर इनकिलाब का जज्बा और शौक मिला है तो वो मैदान करबला से मिला है। मेहनतें बद्र, ओहद, खंदक और खैबर में की गई, उन मेहनतों की तहफ़्फ़ुज़ की जो जंग है उसे जंगे करबला कहते हैं। सहाबे किराम की मेहनतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अला जद्दी वाले सलाम ने अपना घराना लुटाया। दास्तान करबला हम हर साल सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, हमने इतनी मर्तबा करबला को सुना, बल्कि करबला शरीफ की महफिलें मुनक्किद की और इंशाअल्लाह ये क़यामत तक मुनक्किद होती रहेगी। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं कि हमने करबला को सुनने के बाद अपने अंदर इनक़िलाब क्या पैदा किया, अपने अंदर तब्दीली क्या पैदा की। आइए आज करबला के हवाले से एक बात आपकी खिदमत में रखी जाए। उम्मीद करता हूं कि बहुत तवज्जो से आप समाअत करेंगे। करबला की जो जंग थी एक नजरियाती जंग थी, यानी दो नजरिए आपस में एक दूसरे से टकराए और फिर आज 14वीं सदी के बाद यानी तकरीबन चाहे वो 15वीं सदी के अंदर हम लोग किसके साथ खड़े हैं। याद रखें, यजीदी किसी को कहना हमारे माशरे में बहुत बड़ी गाली समझी जाती है और वो गाली होना भी चाहिए। याद रखें, यजीदी भी अगर उसको यजीदी कह दिया जाए तो वो चिढ़ जाता है, यानी कि यजीदी भी जो कल्बी तौर पर यजीदी है वो अपने आप को यजीदी कहलाना गवारा नहीं करता। मगर आज की इस महफिल के अंदर जिसमें हजारों की तादाद में ये सरों का समंदर है और उसमें अक्सरियत नौजवानों की है, थोड़ी देर के लिए हम अपना एहतिसाब करें। ये नजरियाती जंग है। नजरियाती जंग किसे कहते हैं? अल्लाह अकबर। यानी दो शख्सियतें नहीं बल्कि दो नजरिए आपस में टकराए और नजरिए के लिए जंग की गई। तो उसमें हम किसके साथ खड़े हैं? एक जात है सैयदना इमाम हुसैन की। ये बात भी आपसे कह दूं, हुसैन सिर्फ चंद फुट के किसी शख्सियत का नाम नहीं है, हुसैन मुकम्मल नजरिए का नाम है। हुसैन जो है ये मुकम्मल फिक्र का नाम है। हुसैन पाक एक मुकम्मल अंजुमन का नाम है। हुसैन पाक जो है वो मुकम्मल एक मसलक का नाम है। हुसैन पाक अल्लाह अकबर जोहदे मुसलसल की दावत पहम का नाम है। हुसैन पाक अल्लाह अकबर गैरतों की आबरू के तहफ़्फ़ुज़ का नाम है। हुसैन पाक अस्लाफ की मेहनतों के तहफ़्फ़ुज़ का नाम है। तो हम लोग किसके साथ खड़े हैं? इमाम हुसैन के साथ खड़े हैं या फिर यजीद भी चंद फुट के किसी एक इंसान का नाम सिर्फ नहीं है बल्कि यजीद भी एक नजरिए का नाम है। हम किसके साथ खड़े हैं? अल्लाह अकबर। जो लोग यजीदी नजरिए के साथ खड़े हैं, लाख अपने आप को हुसैनी कह लें, वो हुसैनी हो नहीं सकते। अब ये नजरियात क्या है? थोड़ी देर मैं तारीख के हवाले से आपकी खिदमत में पहले यजीद का नजरिया पढ़ता हूं और उसके बाद इमाम आली मकाम का नजरिया पढ़ता हूं। मैं नहीं कहूंगा किसी को, आप नहीं कहेंगे किसी को कि हुसैनी कौन है, यजीदी कौन है। इस महफिल में पहली मुहर्रम किस मुकद्दस शब के अंदर अपने आप में डूब कर सोचना, किसके साथ खड़े हो? यजीद के साथ खड़े हो या शहजादा रसूल के साथ खड़े हो? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आखिर यजीद से इमाम आली मकाम को इख्तिलाफ क्यों है? इमाम उससे इख्तिलाफ क्यों करते हैं? उसकी वजह यह है कि यजीद जो है वो दीन यानी जिसमें सिर्फ नमाज हो और वो भी नमाज सिर्फ नाम को नमाज हो, रोजे सिर्फ नाम को हो, हज सिर्फ नाम का हो, ज़कात सिर्फ नाम की हो, सदका तो खैरात सिर्फ नाम के हो, यानी चंद टोपियां दाढ़ियां बज़ाहिर ये एक देखने की चीज हो। यजीद जो है इस मजहब से, इस दीन से बज़ाहिर कोई इख्तिलाफ नहीं करता था, वो रूह दीन को मिटाना चाहता था, मजहब की रूह को मिटाना चाहता था, मजहब की असल को मिटाना चाहता था। आप कहेंगे मजहब की असल क्या है? नंबर एक, सबसे पहली मजहब की असल
प्रश्न ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अपनी जान से ज्यादा की जाए, अपने माल से ज्यादा की जाए, अपने वतन से ज्यादा की जाए। सबसे पहली असास मजहब की ये है। इकबाल ने कहा था, ये फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, फिक्रे अरब को देके फिरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। वो रसूलुल्लाह की अकीदतें, वो रसूलुल्लाह की मोहब्बतें, वो रसूलुल्लाह का प्यार। अल्लाह अकबर। नबी का नाम तो लिया जाए लेकिन एहतराम वो ना हो जो सिद्दीक अकबर के कल्ब में था, जो फारूक आजम के दिल में था, जो उस्मान गनी के दिल में था, जो मौला अली के दिल में था, जो साद, सईद, तलहा, जुबैर, अबू उबैदा इब्न अल जर्राह, बिलाल हबशी, अबू हुरैरा, खालिद इब्न वलीद के दिल में था। अल्लाह अकबर। यानी कि हुजूर अलैहिस्सलाम की शख्सियत एक आम इंसान की तरह रह जाए। मैं जितने हवाले आपके सामने जितनी बातें कर रहा हूं, इंशाअल्लाह इसके हवाले यकीनन मैं आपको देने के हवाले से तैयार हूं, लेकिन आप थोड़ा सा उसको पहले समाअत कर लें। अल्लाह अकबर। उसके बाद यजीद का अंदाज ये था, अल्लाह अल्लाह, मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। सहाबा यही कहते रहे कि हम रसूलुल्लाह के जाहिरी दौर में मुसलमान और काफिर के दरमियान जो फर्क करते थे वो नमाज की वजह से करते थे, और वहां यजीद का हाल ये था। अल्लाह अकबर। बाद में आप मरवानी दौर में देखें यजीद की फिक्र, अल्लाह अकबर, जुमा की नमाज का हाल ये था कि जुमा का खुतबा इतना तवील करने वाले ने तवील किया कि असर का वक्त भी जाने लगा। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ? हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर जैसी हस्तियों ने टोका तो अल्लाह अकबर, कहने वाले ने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि आपके गर्दन का बोझ जो आपके जिस्म पर है उसको खत्म कर दिया जाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से आप देखें, यानी कि दीन बदलना, दीन का नाम लेकर दीन बदलना, वो दीन जिसमें नमाज ना हो यानी रूहे नमाज, वो दीन जिसके अंदर अल्लाह अकबर नशे की मुकम्मल तौर पर कोई रुकावट ना हो बल्कि नशा किया जाता हो। बल्कि यजीद के बारे में हाफिज इब्ने कसीर यहां तक लिखते हैं कि यजीद उस नशेड़ी का और नशा करने वाले का नाम है कि जिसने सफरे हज में भी शराब पीना बंद नहीं किया। वो उसने सफरे हज में भी, संबल वालों और गिरदो नवा से आने वालों, आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे हिंदुस्तान का कितना भी बिगड़ा हुआ आदमी अगर हज के लिए जाए तो कम से कम वो सफरे हज में शराब नहीं पीता। अल्लाह अकबर। लेकिन वो किस कदर बदबख्त था, किस कदर बदतरीन और पलीत था इब्ने कसीर के कौल के मुताबिक कि उसने सफरे हज में भी शराब पी। और बाज मुअर्रिखीन ने तो यहां तक उसके बारे में कहा है कि उसने अशआर कहे। अगर मुअर्रिखीन ने इंसाफ से काम लिया है तो मैं अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं, मैं सिर्फ नाकिल की हैसियत से इसको बयान कर दूं। अल्लाह अकबर। उसने कहा कि अगर दीने मुहम्मदी में शराब हराम है तो फिर ईसाई बन करके शराब पी लेना चाहिए। ये उसका नजरिया था। वो बंदर ने चाहता था, आपको पता है, वो बांसुरी बजाता था, आपको पता है। अल्लाह अकबर। और यहां तक के ख्वाजा हसन निजामी जैसे लोगों ने तो बहुत बड़ी बातें उसके बारे में लिखी, लेकिन मैं बहुत एहतियात के साथ ये बात करूं कि यजीद उस बदतरीन इंसान का नाम है जिसने अपनी सौतेली मां पर तक पाप की नजर डाली। लोगों ने और आगे के किस्से लिखे हैं, मैं उसकी तरफ नहीं जाता, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, उसने अपनी सौतेली मां पर भी पाप की नजर डाली। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अम्मा जान सैयदा आयशा सिद्दीका को उसने बदतरीन गाली दी। और वो गाली शेख मुहक्किक ने लिखा है, लेकिन मजमे में मेरी बयान करने की हिम्मत नहीं है। वल्लाह वो सैयदा आयशा सिद्दीका जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता हो, वो सैयदा आयशा सिद्दीका जिस पे तोहमत लगती हो, तो अल्लाह जिसकी बरात का ऐलान करता है, जिसकी इज्जत का ऐलान करता है, जिसकी शान और अज़मत का ऐलान करता है, सूरत नूर की आयतें जिसकी तहारत की
गवाही देती नजर आती हो। मेरे इमाम कहते हैं शमा दिल मिश्का तन सीना जुजाजा नूर का, तेरी सीरत के लिए आया है सूरा नूर का। अल्लाह अकबर। वो इतनी गंदी गाली दी है, उसका जिक्र नहीं किया जा सकता। ये यजीद था। अब आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह अकबर।